हाय एवरीवन, आ जाइए 20 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक और यूथ समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स यूथ काउंसिल और ब्रिक्स यूथ समिट की बैठक हुई है। जब हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को मिलाकर के बनता है। जिसकी मूल संकल्पना की बात करते हैं तो जिम ओ नील के द्वारा दी गई थी। इसमें तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिक्स की पहली बैठक की बात करते हैं तो 2009 में एकांतवर्ग रूस में हुई थी। फिर 2010 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद हुआ था और इसके बाद इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 2025 की बैठक की बात करते हैं तो ब्राजील में हुई थी और 2026 में 18वें ब्रिक्स की बैठक की सम्मेलन भारत कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस साल की थीम भी आपको ध्यान में रखना है। इस साल की थीम की बात करते हैं तो इस साल के थीम के 4 प्रमुख स्तंभ है, जिसमें इनोवेशन जिसको नवाचार बोलते हैं, लचीलापन जिसको रिजिलियंस बोलते हैं, कोऑपरेशन जिसको सहयोग बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी जिसको स्थिरता बोलते हैं। वर्ष 2026 के ब्रिक्स की थीम की बात करते हैं तो ये 4 प्रमुख स्तंभ को आपको ध्यान में रखना है, जिसमें नवाचार, लचीलापन, सहयोग, स्थिरता है। बात करते हैं ब्रिक्स की अन्य बैठकों की 2026 की, तो परिवहन मंत्री की बैठक नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। ऊर्जा मंत्री की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। श्रम मंत्री की बैठक हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री की बैठक चंडीगढ़ में हुई थी। युवा मंत्री की बैठक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी 22 अगस्त को। कृषि सम्मेलन की बात करते हैं तो कृषि सम्मेलन की बैठक इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिक्स की शिक्षा सम्मेलन की बात करते हैं तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी। आपदा प्रबंधन की बैठक पूरी उड़ीसा में हुई थी। ब्रिक्स की एंटी ड्रग्स की बैठक गुवाहाटी असम में हुई थी। तो इस तरीके से आप ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिक्स की 18वीं मीटिंग 2026 में भारत इसको क्या कर रहा है, प्रेसिडाइज कर रहा है और इसके 4 पिलर भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी है। इसके फाउंडिंग मेंबर की बात करते हैं तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। नए मेंबर को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आपका सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सौर तूफानों की चेतावनी देने वाले किस उपग्रह का संबंध हाल ही में चर्चा में रहा है? तो सोलर फर्स्ट उपग्रह हाल ही में चर्चा में रहा है, जिसका संबंध यूएसए से है। ये सोलर फर्स्ट उपग्रह जो है सौर तूफानों की चेतावनी देने वाला उपग्रह है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बन गई है? तो सर्वम एआई बन गई है। इस कंपनी ने हाल ही में भारत का स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको सर्वम एलएलएम बोलते हैं लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जिसको एनबीए बोलते हैं द्वारा किसकी अध्यक्षता में एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया गया है? तो डॉक्टर पीएल गौतम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना प्रियदर्शनी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो प्रियदर्शनी की शुरुआत केरल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विश्व मानवतावादी दिवस 2026 जिसको वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे बोलते हैं, कब मनाया गया है और इसका इतिहास क्या है? तो 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो दूसरे के जीवन को बचाने के लिए निस्वार्थ कार्य करते हैं। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। 20 अगस्त को राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक कि 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिए गए पीएमआईसी या पीएमआईएस इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में ओवरऑल चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने पीएमआईसी या पीएमआईएस इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में ओवरऑल चैंपियंस का खिताब जीता है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 को देश में युवाओं के कौशल विकास और व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। महिंद्रा कंपनी को युवाओं को
सर्वाधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए सम्मान से नवाजा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ग्रामीण छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी सहायता योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू करी है? कर्नाटक राज्य की सरकार ने विद्यार्थी सहायता योजना शुरू करी है, जिसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह योजना उन ग्रामीण छात्रों के लिए है जिन्होंने कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई सरकारी ग्रामीण स्कूलों से की है। इसके तहत उन्हें मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य उच्च पाठ्यक्रमों की तैयारी और प्रवेश में सहायता दी जाएगी। कर्नाटक सरकार के अन्य पहल को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे अक्षरा अभियान है, स्कूलों में कक्षा 6वीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देना शुरू करना है। कोडिंग गुरुकुल की बात करते हैं, ये भी कर्नाटका की एक पहल है जिसमें बच्चों को मोबाइल ऐप या वेबसाइट निर्माण करने के लिए कोडिंग सिखाना। बेंगलुरु में भारत की पहली पब्लिक AI यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए यशोदा AI पहल कहाँ पे शुरू की गई है? तो जालंधर, पंजाब में शुरू की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना के लिए 1990 में अधिनियम आया था और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यह एक वैधानिक आयोग है जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। इसकी पहली अध्यक्ष की बात करते हैं तो जयंती पटनायक थी और वर्तमान में विजय रहाटकर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर घर तिरंगा अभियान 2026 की बात करते हैं तो इसका समापन 17 अगस्त को चंडीगढ़ में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हाल ही में मुंबई में आयोजित एशियन शतरंज जूनियर बिल्ड्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? विघ्नेश बैरमुला हैं जिन्होंने ओपन कैटेगरी में स्वर्ण, और शारण्या देवी जिन्होंने गर्ल्स कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। बिल्ड्स की बात करते हैं, यह शतरंज का एक प्रारूप है जिसमें खिलाड़ियों को बेहद सीमित समय सीमा के भीतर खेल को समाप्त करना होता है, जिसके लिए अत्यधिक गति और सटीकता की आवश्यकता होती है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व में चौथे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने, जिन्होंने यह उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ हासिल करी है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोहन नायडू द्वारा हाल ही में खोजा गया MOMBH1 क्या है? यह एक ब्लैक होल स्टार है। इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज वैज्ञानिक रोहन नायडू, जिनका जन्म स्थान हैदराबाद, द्वारा नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से की गई है। यह मूल रूप से एक विशाल ब्लैक होल है जिसके चारों तरफ गैस की चमकदार परत मौजूद है, जिससे यह दूर से देखने में एक चमकता हुआ तारे जैसा प्रतीत होता है। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह बेल्ट बोलते हैं, जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। यह मुख्य रूप से मार्स और जुपिटर के कक्षाओं के मध्य पाई जाती है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं पूर्व राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू की हाल ही में जारी हिंदी बायोग्राफी का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है? जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू है, जिसका पूरा नाम जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू, उदयगिरी से राष्ट्रपति। इसके लेखक को भी आपको ध्यान में रखना है, लक्ष्मी प्रसाद है। इसे नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में जारी अन्य पुस्तकों की बात करते हैं तो सुधा मूर्ति की पुस्तक का नाम टाइम्स ऑफ टाइड्स है और केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक का नाम अपनापन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट घोषित किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भारत सरकार ने तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 संसदीय हाई पावर पैनल का गठन किया है? तो केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन अनुपम प्रसाद की अध्यक्षता में 12 संसदीय हाई पावर पैनल का गठन किया है, जो तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट की समीक्षा करेगा। पैनल के गठन का कारण की बात करते हैं तो हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने तीस्ता नदी के प्रबंधन और सहयोग के लिए चीन से सहायता मांगी थी, जिसके बाद भारत ने जल उपयोग और सुरक्षा समीक्षा के लिए कदम उठाया है। तीस्ता नदी के ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपीएससी में इस बार तीस्ता नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी था। तो यह सिक्किम से निकल करके पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्रा नदी, जो बांग्लादेश में जिसको जमुना नदी बोलते हैं, इसमें मिल जाती है। तो तीस्ता नदी भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर जाती है, 2 राज्यों से। जो बांग्लादेश में जाती है तो ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है, जिसे ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तो इसको तिब्बत में सांगपो रिवर बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और इसकी मुख्य सहायक नदियों को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें लोहित हो गया,
सुबनसिरी हो गया, धनसिरी, कामिंग, तीस्ता हो गया। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डाक विभाग ने हाल ही में किस ऐतिहासिक किले पर 5 रुपए का पोस्टल कवर और डाक टिकट जारी किया है? तो यह तेलंगाना के मेदक जिले में स्थित मेदक किले पर 5 रुपए का पोस्टल कवर और डाक टिकट जारी किया है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो 12वीं शताब्दी में ककातिया राजवंश के शासक प्रताप रुद्र द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह जमीन से लगभग 90 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके 3 प्रमुख द्वार हैं, जिसमें प्रथम द्वार हो गया, सिंह द्वार हो गया और गज द्वार हो गया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ककातिया राजवंश द्वारा बनवाया गया एक अन्य विश्व प्रसिद्ध मंदिर रमप्पा मंदिर है, जिसको काकतेश्वर मंदिर बोलते हैं, जो तेलंगाना में स्थित है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक का होयसलेश्वर मंदिर समूह भारत की 42वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मात्र 16 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे कम उम्र के चार्टेड अकाउंटेंट बनने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दुबई में रहने वाले लक्ष्मण मयप्पन ने विश्व में सबसे कम उम्र के चार्टेड अकाउंट बनने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष 141 दिन है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो मंगोलिया के उलान बटोर में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की COP17 की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान बना है। शतरंज ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मध्य प्रदेश के खेरासानी इमली को हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया। दूरदर्शन की नई महानिदेशक की बात करते हैं तो रीना सोनवाल को नियुक्त किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।